रांची में जारी छात्र आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर। रांची में छात्र सरकार के प्रतिनिधियों में दूसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। आज सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने छात्रों के महतो गुट से बात की। बातचीत के सरकार के वार्ताकारों ने सीएम से मुलाकात की। सरकार ने ईमेल जारी कर छात्रों से सुझाव मांगे। तो एक तरफ सुझाव मांगे गए, दूसरी तरफ ये बातचीत सफल नहीं रही है फिलहाल। और छात्रों के साथ बातचीत के बाद झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्री सदिव्य कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी एनएसयूआई के लोग हैं, जेसीएम के लोग हैं, एसीएस के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं, jpsc.feedback@gmail.com। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। और डेलीगेशन के साथ बैठक में एनएसयूआई नेता ने क्या मांग की, आइए सुनते हैं। जो तत्काल प्रभाव से हमें चाहिए वो 14वें जेपीएससी को तत्काल रद्द करना और जितनी भी संदिग्ध परीक्षाएं हुई है सीआईडी एसआईटी के माध्यम से टाइम बाउंड 90 दिन के अंदर जांच करके कार्रवाई करना और कार्रवाई की सूचना कहां तक पहुंची, कौन पकड़ाया, क्या गलतियां सामने आ रही है, वो आप पब्लिश करें पब्लिक फोरम में। जेपीएससी जेएसएससी की पूरी परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाए, पारदर्शी बनाया जाए कि झारखंड के जो बच्चे पढ़ाई कर उन्हें मन में डर नहीं रहे कल परीक्षा लीक हो जाएगा, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक दूसरी मांग ये है हमारी बहुत मजबूती से कि वार्षिक कैलेंडर जैसे पढ़ाई का होता है वैसे ही वार्षिक कैलेंडर भर्ती परीक्षाओं का हो। तीसरी जो हमने जो अपनी एक राय हम सभी ने मिलकर इस टीम को दिया है कि मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे एक ही बीमारी आउटसोर्सिंग। आप अगर नीट की बात करें, जेपीएससी की बात करें, जिसकी बात करें, किसी राज्य में अगर घपला घोटाला हो रहा है उसके पीछे कारण है आउटसोर्सिंग। और रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को भी सरकार और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक हुई। सरकार ने छात्रों की मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया, लेकिन छात्र अभी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। छात्र 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 अगस्त को विधानसभा मार्च की चेतावनी दी गई है। वहीं सरकार का कहना है कि छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन परीक्षा रद्द करने और जांच को लेकर फिलहाल पेंच फंसा हुआ है। सरकार पहले से चल रही सीआईडी जांच के नतीजों का इंतजार करना चाहती है। शिवांग माथुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। शिवांग, बातचीत हो रही है लेकिन बातचीत का नतीजा नहीं निकल रहा है। एक बार फिर से ये बातचीत विफल बताई जा रही है। किन मुद्दों पर यह बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई या इसका कोई नतीजा नहीं निकला? क्या छात्र अभी भी जो है मांग कर रहे हैं? किन बिंदुओं पर अड़े हुए हैं जिससे ये इस पूरे मामले में सरकार के सामने अभी फाइनल सॉल्यूशन की स्थिति नहीं बन रही है? देखिए रवि, 2 से 4 मांगे ऐसी हैं जो मुख्य मांगे हैं, जैसे कि 14वीं जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करना। इसके अलावा इस जो टीडीपीएल एजेंसी है उसके द्वारा जो परीक्षाएं कराई गई हैं उन परीक्षाओं को रद्द करना, साथ साथ सीबीआई की जांच और बाकी फिर रिफॉर्म्स। तो उसमें से जो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा है उसको रद्द करने में सरकार को बहुत तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उससे जुड़ी परीक्षाओं के ऑलरेडी 19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो यहाँ की राज्य की सीआईडी ने करे हैं। ऐसे में सरकार के जो कैबिनेट के मंत्री हैं जिनकी 4 स्तरीय कमेटी है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो उस परीक्षा को रद्द करने के लिए फिर भी सोच सकते हैं। मुख्यमंत्री से बात भी हुई है, लेकिन सीबीआई जांच एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर पेच फंसेगा। कल एक मुलाकात हुई थी डेलीगेशन की रात को, वो बैठक 2 घंटा चली। देवेंद्र नाथ महतो जो उसी मैदान में दूसरी तरफ अनशन कर रहे हैं, आज उनके ग्रुप की मुलाकात की बैठक हुई है। साथ में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लोगों ने भी आज मुलाकात करी है छात्रों ने। तो कुल मिला के अब कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीतिक एंगल भी नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार में कांग्रेस पार्टी भी मौजूद है। उन्होंने अपने जो स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, उनको भी मुलाकात करवा दी है और वो कह रहे हैं कि सीआईडी की जांच करो और 90 दिन में जांच बाहर आए।
कुल मिला के इस पूरे मामले को जो सीआईडी और सीबीआई के बीच में पेच फंस रहा है, वो एक ऐसा मैटर है जहां पे कहीं ना कहीं छात्रों को बांटने की कोशिश कर रही है सरकार। और अब ये आज देखना होगा कि क्या दूसरे दौर की या तीसरे दौर की बातचीत होती है कमेटी से, या फिर अब मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई जाती है, क्योंकि छात्र बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि 10 तारीख को अगर उससे पहले कोई हल नहीं निकलता तो 10 तारीख को विधानसभा का घेराव किया जाएगा और राज्य भर से अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से लोग यहां पे धरना देने के लिए आएंगे। तो ये सरकार को तय करना है कि वो कितना जल्दी इसका नतीजा निकालना चाहती है, क्योंकि परसों 9 तारीख को जो है वो ट्राइबल दिवस भी है और ये एक आदिवासी क्षेत्र है झारखंड, तो उसलिए सरकार गंभीर भी नजर आ रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। बिल्कुल, सरकार के सामने अगर ये अल्टीमेटम है कि 10 तारीख को विधानसभा मार्च का ऐलान है, तो ये भी एक नई चुनौती सरकार के सामने हो जाएगी। फिलहाल स्थिति यही है कि बातचीत तो हो रही है, लेकिन अंतिम नतीजा इसका कोई निकला नहीं है। नजर बना रखे शिवांग, बहुत बहुत शुक्रिया।